नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। यदि आप मल्टीपल लोन के डिफॉल्ट में मल्टीपल लोन में फंस चुके हैं, ट्रैप में फंस चुके हैं और लोन कंपनियां आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस भेज रही हैं और ये आर्बिट्रेशन का नोटिस ऑनलाइन प्रक्रिया करने के लिए कह रहे हैं, उसमें टाइम देंगे, डेट देंगे, लिंक देंगे कि आप लिंक पे अटेंड करिए और ऑनलाइन आर्बिट्रेशन को आपको अटेंड करना है। तो आज ऑनलाइन आर्बिट्रेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि क्या करना चाहिए, अगर नहीं करते हैं तो करना क्या चाहिए। कंपनी आपको लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए हैं, तो डराने के लिए, धमकाने के लिए, परेशान करने के लिए बहुत सारे हथकंडे, मैं हथकंडे इसलिए कह रहा हूं ना, गलत तरीके से जो लॉफुल नहीं है वो भी प्रक्रिया कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया अटेंड करें या ना करें, क्योंकि बहुत सारे लिंक ये भेज देते हैं, तो लिंक हमारी गवर्नमेंट भी कहती है कि अनजाने लिंक को क्लिक ना करें, नहीं तो आपको साथ फ्रॉड हो सकता है। तो कौन सा लिंक है, क्या है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया है। तो मैं आपको पहली बात बता दूं, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट हो चुके हैं या डिफॉल्ट हो रहे हैं या डिफॉल्ट होने वाले हैं, किसी भी कंडीशन में सबसे पहले आपको कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस देना है। लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से दीजिए। उस पर मेंशन होना चाहिए कि एडवोकेट के माध्यम से लीगल प्रायर नोटिस जा रहा है। ये आपकी जरूरत है, क्योंकि आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप अपनी परिस्थिति से अवगत कराएं। आपने लोन लिया, डिफॉल्ट किया, नहीं पे कर पा रहे हैं, तो क्या आपने अपनी परिस्थिति से अवगत कराया, हाँ या ना? तो अगर आपने अवगत कराया है तो वहां पे आपको लीगल प्रायर नोटिस आप दिए होंगे, तभी तो आप अवगत करा रहे हैं। तो पहला काम कि आपको कंपनी को अवगत कराना जरूरी है, जिसको लीगल, खुद एडवोकेट मत बनिए, अपने मेल मत करने लगिए कि मैं ही एडवोकेट बन करके मेल कर दे रहा हूं, प्रायर नोटिस दे दे रहा हूं, क्योंकि जो जिसका काम है, जो जिस चीज में एक्सपर्ट है, उससे ही काम करवाए। आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से या आप हमारे माध्यम से भी करा सकते हैं, आप कहीं भी करा सकते हैं, लेकिन आपको कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर देना है। और दूसरा काम, ये थर्ड क्वार्टर जो चल रहा है, इसमें प्रक्रिया थोड़ी तेज हो जाती है। कंपनियां पैसे निकालने के लिए हर संभव कोशिश करती हैं। तो मैं बार बार आपको बता दूं, पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। अब जब नहीं है तो जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, जो करना है वो तो करना ही है। और रही बात, ये कंपनियां जो एजेंट होते हैं, फर्जी एजेंट, जो दो कौड़ी के, क्या बताऊं, भिखारी टाइप के जो कुत्ते भौंकते रहते हैं, जिनके पास आई कार्ड नहीं है, विजिट लेटर नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं है, ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। ये विजिट के नाम पे पता नहीं के ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, मान सम्मान खराब कर रहे हैं। क्या इनका राइट्स है? ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इनकी तो एजुकेशन भी नहीं होती है, इनको तो इतना तक नहीं मालूम है संविधान में क्या रूल्स है, रेगुलेशन है। इनको तो आरबीआई का गाइडलाइन, आरबीआई का फुल फॉर्म तक नहीं पता होगा, आरबीआई का फुल फॉर्म तक नहीं पता होगा, और आज आते हैं रिकवरी करने। न इनके पास आईडी कार्ड है, न विजिट लेटर है, डीआरए का लाइसेंस, केवल कमीशन बेस पे है, कमीशन के लिए परेशान है, गली में कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं। तो ऐसे भौंकने वाले कुत्ते अगर घर पे आते हैं, तो पहला बात आप जान लीजिए, कोई भी कुत्ता अगर आ गया, कुत्ता मतलब समझ लीजिए वही फर्जी वाले रिकवरी एजेंट को मैं कह रहा हूं, अगर आ गया, आई कार्ड है, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है तो ठीक है, आईडी कार्ड है, ठीक है। क्या जिसके पास आईडी कार्ड है सब नहीं आ सकता ना आपके साथ? इसके बाद होम विजिट लेटर है, हमारे घर पे आने के लिए विजिट लेटर है, हाँ या ना? है तो बात करो, नहीं है तो कोई नहीं। डीआरए का लाइसेंस, डेप रिकवरी एजेंट का लाइसेंस होना चाहिए। जैसे आप किसी गाड़ी चलाते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है, वैसे रिकवरी करते हैं तो डीआरए का लाइसेंस की जरूरत होती है। तो क्या डीआरए का लाइसेंस है या नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। और उसके बाद कहें नहीं मैं थर्ड पार्टी हूं, मैं एजेंसी से हूं, मैं इस बैंक से नहीं हूं, मैं थर्ड पार्टी हूं, तो थर्ड पार्टी ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए कि मेरे बैंक ने आपकी कंपनी को ऑथराइज किया है, आपको ऑथराइज किया है, तो ऑथराइजेशन लेटर होना चाहिए। अगर इतने पेपर हैं तो आप बात करिए। और इन फर्जियों के पास तो कुछ होता ही नहीं है, आईडी कार्ड भी नहीं होता, इनको तो कंपनी वाले छोड़ रखा है, खुली छूट दिया है, जाइए बस कैसे भी करके पैसे निकालना उसका काम है। उनको तो लॉ के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं, वो लॉफुल है भी कि नहीं है। तो चलिए, आज का ये टॉपिक नहीं है, आज का टॉपिक ही है कि आर्बिट्रेशन की नोटिस। अच्छा, पहले तो ये बता दीजिए किसके किसके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है, कमेंट्स बॉक्स में बताइए, ताकि सब लोग देखिए कमेंट में, हाँ कितने लोगों के पास आया है। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए, ऑनलाइन के लिए कितने लोगों के पास आया है।
जितने लोगों के पास ऑनलाइन आर्बिट्रेशन के लिए नोटिस आया है वो लोग कमेंट्स में बता दीजिए। हमें भी तो पता होना चाहिए, हमारे साथ साथ सब लोग कमेंट्स में देख रहा है, उनको पता होना चाहिए कि आर्बिट्रेशन का ऑनलाइन नोटिस आया है कि नहीं आया है। अगर आपके पास आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, चाहे सेक्शन 62 का नोटिस आता है, सेक्शन 25 का आता है, सेक्शन 21 का आता है, सेक्शन 17 का आता है, या प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, सोल्व आर्बिट्रेशन का नोटिस, आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन की नियुक्ति करने के लिए, आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए नोटिस आता है, तो कभी कभी आप ये सब नोटिस आपके पास आते होंगे यदि मल्टीपल लोन में डिफॉल्टर है। तो जितने लोगों को कमेंट्स कर दीजिए अगर ऐसा कोई भी नोटिस आया हो। उसके बाद उसमें देखिए नोटिस में टाइम लिखा होता है, डेट लिखा होता है, आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट के बाद टाइम है, डेट है, और लिंक क्लिक करने के लिए आता है कि ये लिंक पे आप क्लिक करके अपनी अटेंड करिए, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को यहाँ पे अटेंड करना चाहिए। तो बहुत सारे हमारे क्लाइंट हैं जो कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को अटेंड किए, तो हुआ क्या वहां पे, हुआ क्या मैं बता दूं, और आपको अटेंड करना है कि नहीं, पूरी वीडियो देख के जाइएगा, नहीं तो आप क्लियर होना चाहिए ना कि अटेंड कर रहा है। बहुत सारे लोग ने किया, बहुत लोग का ऑडियो ही नहीं आ रहा है, आवाज ही नहीं आ रही है ऑनलाइन, किसी का वीडियो ही नहीं आ रहा है, कोई इंतजार ही करते लगा, कोई आया ही नहीं। हमारे क्लाइंट ऐसे भी हैं, बता रहे हैं सर मैं कब से इंतजार कर रहा था, लिंक क्लिक करके बैठा था, मेरी उपस्थिति तो दर्ज हो गई, सहमति तो हो गया, मैंने आर्बिट्रेशन प्रक्रिया के लिए सहमत, लेकिन वहां तो कोई आया ही नहीं मेरी बात सुनने के लिए। आर्बिट्रेटर जो नियुक्त था उनने मेरी बात ही नहीं सुनी, और बात नहीं सुनी, उसके बाद कुछ दिन बाद हमारे नाम पे अवार्ड भी पास हो गया। तो अवार्ड भी पास हो गया, तो अवार्ड में हमारे पास होने के बाद हो गया कि आपने सहमति दिया था इसलिए अवार्ड पास हो गया। तो आपने सहमति किया, वीडियो क्लिप ही नहीं आई आपके सामने, कोई अटेंड करने के लिए आर्बिट्रेटर ही नहीं है, आप इंतजार ही करते रह गए और आपका अवार्ड पास हो गया। तो ये चीज जान लीजिए, आपको ऑनलाइन प्रक्रिया करना है कि नहीं करना है। पहली बात जान लीजिए, अगर ऑनलाइन के लिए प्रक्रिया के लिए कोई आता है तो ऑनलाइन में अगर आप क्लिक करते हैं, अटेंड करते हैं, तो आपकी सहमति हो जाती है कि हाँ आप सहमत हैं, अब उसके बाद अवार्ड भी पास कर दे रहा है। तो ऐसे लिंक से बचिए। सहमति तो आपको देना ही नहीं है, तो सहमति नहीं देना है। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया किसी का भी अपॉइंट करने का, सोल्व आर्बिट्रेटर का, सेक्शन 21 का, सेक्शन 17 का, सेक्शन 25 का, सेक्शन 62, कोई भी नोटिस आता है, आपको नोटिस का ठोस मजबूत माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का कॉपी को अटैच करते हुए आर्बिट्रेशन के आर्बिट्रेशन जो नोटिस आता है उसको जवाब दे दीजिए कि अब मैं आर्बिट्रेशन की सहमति नहीं कर जाता हूं क्योंकि मुझे ऑनलाइन प्रक्रिया करने नहीं आती। ये भी कह सकते हैं मेरे यहाँ नेट की प्रॉब्लम है, मैं सहमत नहीं हूं, मैं नेट ही नहीं चलाना जानता, मैं ये ऑनलाइन की प्रक्रिया के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो एक मजबूत ड्राफ्ट, अगर ऑनलाइन क्लिक करने के लिए कह रहे हैं तो ठोस मजबूत ड्राफ्ट बना करके, आप सहमत नहीं हैं आप उस पर अपनी असहमति दर्ज करा दीजिए। और आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट में साफ शब्दों में कहा गया है आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होनी चाहिए। यदि मेरी सहमति नहीं है तो आर्बिट्रेशन प्रक्रिया हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपने ऑब्जेक्शन दिया, आपने आपत्ति दर्ज करा दिया। जब आपत्ति दर्ज करा दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की कॉपी अटैच करके करा दिया, तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया तो शुरू ही नहीं हो सकती। तो जब शुरू ही नहीं हो सकती तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन आपको नोटिस का जवाब जरूर दे देना है और कोई एक्शन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप लॉफुल है, जो नियम है, जो प्रोसेस है, जो तरीका है वो कर रहे हैं। डरिए मत, कोई भी ऑनलाइन आर्बिट्रेटर नियुक्त करके आपको अवार्ड पास कर दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है, प्रॉपर अटैच करने के लिए फ्रिज, टीवी, अलमारी, सोफा सेट, ये प्रिंटर, कंप्यूटर, लैपटॉप, बहुत सारी चीज दे रहा है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि नोटिस के अवार्ड के बाद भी उसका एग्जीक्यूशन होता है। एग्जीक्यूशन होगा, कोर्ट में होगा, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगा। तो आप जब मजबूत ठोस ड्राफ्ट तैयार करके आप अगर आपत्ति दिए हैं तो आपको ऑब्जेक्शन, उनका जो निष्पादन के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट में जाएंगे, उसको खारिज कर दिया जाएगा। वो सहमत ही नहीं थे तो आपने आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया शुरू ही कैसे कर दिया। तो कभी भी आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है, अगर लिंक क्लिक करने के लिए कहते हैं तो हमारे हिसाब से आपको लिंक क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप उसका आपत्ति दर्ज कराइए। हो सकता है लिंक पे कोई ना आए, हो सकता है कोई नेट की प्रॉब्लम हो सकता है वीडियो कॉल ना आते हो, ऑडियो कॉल ना आते हो, और आपकी प्रेजेंट हो जाएगी, आपका अवार्ड पास हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए आपको जरिए रजिस्टर्ड डाक, और ये स्पीड पोस्ट भेजना कहाँ है, एक बैंक को भेजना है, एक आर्बिट्रेटर को भेजना है, 2 जगह भेजने हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप छूट जाएं, आपको बताना चले कि नहीं आपने तो बैंक को भेजा, आर्बिट्रेटर को नहीं भेजा। इसलिए दोनों जगह आपको जरिए रजिस्टर्ड डाक, स्पीड पोस्ट के माध्यम से कंपनी को
ऑब्जेक्शन दे दीजिए। तो स्पीड पोस्ट आपको करना जरूरी है। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, आर्बिट्रेशन नोटिस हो, किसी प्रकार का नोटिस हो, नोटिस का आपको जवाब देना है। पैसे है तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है तो नोटिस का जवाब देते जाइए। कम से कम जेन्युइन डिफॉल्टर है, प्रायर नोटिस तो दीजिए, ताकि आप अपनी परिस्थिति से तो अवगत कराएं। उसके बाद देखिए, सेटलमेंट एक दिन में तो होता नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। सेटलमेंट एक दिन जरूर हो जाता है, तो आपको बचाव करना है। सेटलमेंट होना है, सेटलमेंट हो जाएगा। जो प्रोसेस है, जो तरीका है, वो करना है। ऐसा नहीं है कि आप चुपचाप बैठे हैं, नोटिस आ रही है, नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं। रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, नोटिस पे नोटिस आ रही है, आप उसको चुपचाप बैठे हैं, यानी आप जानबूझ के भाग रहे हैं, यानी आपकी नीयत खराब है। तो ऐसा बिल्कुल डिफॉल्टर न बनिए। आप कंपनी को अवगत कराइए, लीगल प्रायर नोटिस दीजिए। पहले कंपनी को नोटिस दीजिए लीगल प्रायर नोटिस जरिए, रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से। उसके बाद कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, सरफेसी एक्ट का नोटिस है, 13(2) का नोटिस है, 13(4) का नोटिस है, डीएम साहब का नोटिस है, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस है, एनआई एक्ट का नोटिस है, सेम डे बेल हो जाती है। मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, बेल करा दूंगा। और किसी तरह की कोई आप हमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है, कॉल बुक करा करके आप हमसे पर्सनली मिल सकते हैं। मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।